एवरीवन, आई एम माधुरी शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मंत्रा बाय माधुरी। आज के सेशन में हम करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर विलियम शेक्सपियर पार्ट 7। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज रिकलेक्ट रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज माई फोर्स डेब्ट्स। इसका मीनिंग बताना है हमें। ऑप्शंस देख लेते हैं। दैट ही हैड टू मैरी समवन फ्रॉम हुज फादर ही हैड टेकन अ लोन, that someone was trying to kill him, that he loved Juliet who was the daughter of the enemy of his family, none of the above. My life is my forced debts. जूलियस इसमें रोमियो एंड जूलियट में एक्ट फर्स्ट सीन 5 में रोमियो ये बात कहता है। ठीक है, क्यों कहता है? क्योंकि रोमियो का मतलब है इसे कहने में कि जो उसकी लव जूलियट है वो डॉटर है उसके एनिमी फैमिली की एनिमी की। तो हमारा ऑप्शन चला जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ही लव जूलियट हु वॉज द डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ हिज फैमिली, क्योंकि जो जूलियट है वो है कैपुलेट फैमिली से और रोमियो है मॉन्टिंग फैमिली से, और उन दोनों फैमिलीज की आपस में काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी है। ओके, और तो जो उनके सर्वेंट्स हैं आपस में एक दूसरे को देख नहीं सकते, वो भी फिर लड़ाई करना शुरू कर देते हैं अगर आपस में टकरा भी जाते हैं तो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेज द टेम्पेस्ट, जिसको स्वान सॉन्ग भी कहा जाता है, इज द लास्ट ऑफ शेक्सपियर प्लेज। लास्ट है क्योंकि ये ही वॉज इंस्पायर्ड टू राइट इट बाय विच इंसिडेंट। कौन से इंसिडेंट से वो इंस्पायर हुए थे इसे लिखने के लिए? सिंकिंग ऑफ अ शिप, डिफीट ऑफ आर्मदा, रिटर्न ऑफ द सेलर्स ऑफ अ शिप दैट हैड डिसअपियर्ड, या फिर नन ऑफ द अबव। शिप के सिंकिंग से भी नहीं हुए थे, आर्मदा की डिफीट से भी नहीं हुए थे, वो हुए थे रिटर्न ऑफ द सेलर्स ऑफ अ शिप दैट हैड डिसअपियर्ड। इसी से वो इंस्पायर हुए थे जब कुछ सेलर्स सेफली होम आ गए थे, जबकि सोचा ये गया था कि वो डेड हो गए हैं शिप ट्रैक में। तो फिर जब वो वापस आ गए तो उससे वो इंस्पायर हुए, उन्होंने द टेम्पेस्ट को लिखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ईयर ऑफ डेथ ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर की डेथ बतानी है। वेरी इजी क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट है। 1624, 1616, 1611, 1610। तो शेक्सपियर की डेथ हुई थी 1616 में, 26 अप्रैल 1616 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस वॉज प्रोड्यूस्ड। मर्चेंट ऑफ वेनिस का प्रोड्यूस किया गया था 1597, 1598, 1599 या फिर 1596। शेक्सपियर का द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है वो प्रोड्यूस किया गया था 1598 में, बल्कि उसका फर्स्ट क्वार्टर एडिशन जो पब्लिश हुआ था वो हुआ था कब? 1600 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन। बताना है हमें किसके बीच में पड़ता है? द कॉमेडीज एंड हिस्ट्रीज, द कॉमेडीज एंड ट्रेजिडीज, द हिस्ट्रीज एंड ट्रेजिडीज, या फिर ट्रेजिडीज एंड रोमांसेस। कॉमेडी तो ये है नहीं तो दोनों ये ऑप्शन कट, एक तो ये और ये रोमांस भी नहीं है तो ये ऑप्शन भी कट, तो ये है हिस्ट्री एंड ट्रेजिडीज। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ। विलियम शेक्सपियर थर्ड चाइल्ड थे, किसके थे बताना है हमें। यस, जोसेफ शेक्सपियर एंड मैरी जॉन, विलियम शेक्सपियर एंड मैरी अर्डन, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी अर्डन, जैक शेक्सपियर एंड मैरी विलियम। तो उनके पेरेंट्स के नेम थे जॉन शेक्सपियर एंड मैरी अर्डन। मैरी अर्डन एक प्रॉस्पेरियस फार्मर की डॉटर थी और वो थर्ड चाइल्ड थे। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से चाइल्ड थे, तो थर्ड थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन इज द प्लेस वेयर शेक्सपियर वॉज बोर्न। वेयर इज इट लोकेटेड? कहाँ पर है? वारविकशायर, लंदन, ससेक्स या फिर एडिनबर्ग। तो जो इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैं हमारे विलियम शेक्सपियर, उनका जन्म हुआ था स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में, जो कि कहाँ पर है? वारविकशायर में है। ओके, 23 अप्रैल 1564 को हुआ था इनका बर्थ। बैप्टाइज्ड किए गए थे ये अप्रैल 26 को। क्वेश्चन नंबर 8 इज टू विच वर्क ऑफ हिज ओन शेक्सपियर कॉल्ड द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन।
शेक्सपियर ने अपने कौन से वर्क को द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन कहा है? द रेप ऑफ ल्यूक्रेस, वीनस एंड एडोनिस, एज यू लाइक इट या फिर सिम्बेलिन। शेक्सपियर ने अपने वीनस एंड एडोनिस को कहा है द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, ये डेडिकेटेड था अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन या फिर WH को, और एक ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम है 1593 में जो कि आई थी। क्वेश्चन नंबर 9 इज शेक्सपियर इज इंडेप्टेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सम ऑफ हिज प्लेज, चूज द राइट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से सही बताना है कि कौन सा सोर्स था सब्जेक्ट मैटर को जिसलिए उन्होंने अपने कई प्लेज में यूज किया है। द अरेबियन नाइट्स, हॉलैंडशेड्स क्रॉनिकल, ठीक है, या फिर बेओल्फ, या फिर ऑर्थेशियन लीजेंड्स। ये ऑर्थेशियन नहीं, आर्थरियन है, टी की जगह यहाँ पे आर है। ओके, ठीक है, तो वो किससे इंडेप्टेड थे? हॉलैंडशेड्स क्रॉनिकल से। विलियम शेक्सपियर ने काफी, जैसे कि हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, सिम्बेलिन, इसमें हॉलैंडशेड के क्रॉनिकल से ही काफी सोर्सेज यूज किए हैं लिखने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज इन विच प्ले डू द फॉलोइंग लाइन ऑकर? कौन से प्ले में ये लाइन आती है? नाइदर अ बोरोअर नोर अ लेंडर बी, forlorn of losses both itself and friend, and borrowing dulls the age of husbandry। ये बात मैकबेथ, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट या किंग लियर किस में कही गई है? तो ये बात पोलोनियस कहता है अपने सन लर्टेस से। क्या कहता है? नाइदर अ बोरोअर, ना तो बोरोअर बनना वो जब बाहर जाता है, और ना ही लैंडर बनना। ठीक है, ना तो ऋण देने वाला बनना ना ही ऋण लेने वाला बनना। फॉर लोन ऑफ लॉसेज बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड, क्योंकि जो लोन होते हैं, जो हम बोरो या लैंड करते हैं, वो ना कि हमारी बल्कि हमें ही, बल्कि फ्रेंड, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं उनको भी खो देते हैं। क्योंकि जब कोई पे करने में असमर्थ होता है जो वो लेता है, तो उससे रिश्ते खराब हो जाते हैं। ओके, ठीक है, तो ये एक सजेशन, एडवाइस रहती है फादर की एक सन के लिए। तो ये बात होती है, कहाँ पर आती है ये लाइन? ये आती है लाइन हैमलेट में, एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में। ओके, ये इट इज अ पीस ऑफ एडवाइस टू पीपल हु ऑफन बोरो मनी एंड फॉरगेट टू पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट नेम ऑफ द प्ले फ्रॉम दोज गिवन, from which the following lines have been taken. We are such stuff as dreams are made on, and our little life is sounded नहीं, यहाँ पे rounded आएगा, यहाँ पे कैसे? ठीक है, rounded with a sleep। ओके, ये लाइन हमें बतानी है कहाँ से ली गई है। We are such stuff as dreams, हम ऐसे हैं जैसे, हम ऐसे बने हुए हैं जैसे कि ड्रीम्स, स्वप्न की तरह, जो कि क्षण भंगुर होते हैं। आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप, हमारी छोटा सा जीवन जो है किसकी तरह? एक नींद में सोए हुए की तरह गोल रहता है, राउंडेड रहता है। यानी कि ये बात, इसका मतलब है कि जो लाइफ होती है एक भ्रम, एक क्षण भंगुर होती है, कुछ पता नहीं चलता कि पल भर में क्या हो जाए। तो ये बात कहीं कहाँ कही गई है? द टेम्पेस्ट, ओथेलो, मैकबेथ या फिर हैमलेट। ये बात कही गई है द टेम्पेस्ट में। प्रोस्पेरो बोलता है ये लाइन एक्ट 4 सीन फर्स्ट में। ठीक है, कि हम तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि एक ड्रीम होते हैं, कब टूट जाए सपना, जागे नींद से जागे, वो टूट गया, बात खत्म हुई, इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। मैंने कई बार बताया हुआ है अपनी और वीडियोस में कि 4 ग्रेट ट्रेजेडीज कौन कौन सी है शेक्सपियर की। तो इनमें से जो एक ओड है जो बिलोंग नहीं करती है वो मैं बतानी है। किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो, ट्वेल्थ नाइट। किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो ये तीनों ही ट्रेजेडीज हैं। जो फोर्थ है ये ट्वेल्थ नाइट, ये ट्रेजेडी नहीं है, ये क्या है? ये कॉमेडी सीरीज है। ओके, फोर्थ जो है वो है हमारी मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 13 इज शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे प्रभावित हुए थे हैमलेट लिखने के लिए वो? तो क्रिस्टोफर मार्लो,
टॉमस किड, पील या फिर नैश? किससे हुए थे इन्फ्लुएंस्ड? तो वो प्रभावित हुए थे टॉमस किड के और हैमलेट से, जो एक्ट किया गया था 1594 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ प्रोस्पेरोज डॉटर इन द टेम्पेस्ट इज। कई बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, प्रोस्पेरो की डॉटर का नाम बताना है टेम्पेस्ट में। डेस्डिमोना, कॉर्डेलिया, मिरांडा या फिर ओलिविया? तो जो डेस्डिमोना है वो तो आती है ओथेलो में, कॉर्डेलिया किंग लियर में आती है, ओलिविया जो है वो आती है किस में? वो 12th नाइट में आती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मिरांडा। मिरांडा प्रोस्पेरो की डॉटर है, जबकि प्रोस्पेरो जो है वो ड्यूक ऑफ मिलन है, अलोंजो किंग ऑफ नेपल्स है, फर्डिनेंड अलोंजो का बेटा है किंग ऑफ नेपल्स का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ इज। मैकबेथ में जो मैकबेथ का डोमिनेटिंग पैशन है वो बताना है क्या? जेलसी, ग्रीड, रिवेंज या फिर एम्बिशन? तो मैकबेथ ना तो जेलस करता है, ग्रीड है, बट फिर भी मेन पैशन क्या है? रिवेंज या फिर एम्बिशन? तो मैकबेथ, सबसे पहले तो बताना चाहती हूँ, मैकबेथ शेक्सपियर की शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी माना जाता है। और ये बताता है कि जो ब्रेव स्कॉटिश जनरल है मैकबेथ, जब वो प्रोफेसी सुनता है विचेस की कि एक दिन वो राजा बनेगा स्कॉटलैंड का, तो उसमें एम्बिशन आ जाती है, बहुत जाता है, उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। वो अपनी वाइफ से बताता है, फिर दोनों मिलके किंग डंकन का ही मर्डर कर देते हैं, ओके, तो थ्रोन पाने के लिए। तो इसीलिए इसमें आ जाएगा, इसका मेन पैशन क्या है? उसकी एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा, जिसके कारण ही उसका पतन होता है। क्वेश्चन नंबर 16, इन 12th नाइट ओलिविया इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद। ओवर हेड एंड ईयर्स ये फ्रेज है जिसका मतलब होता है कंप्लीटली ट्रैप्ड, बिल्कुल ओतप्रोत होना, या फिर बिल्कुल मतलब एक तरीके से ट्रैप हो जाना। किसके लव में? मैल्वोलियो, ड्यूक ओर्सिनियो, द क्लाउन या फिर वॉयला डिस्गाइज्ड एज सिजेरियो? तो 12th नाइट में जो ओलिविया थी वो किसके प्रेम में पड़ जाती हैं? बिल्कुल वॉयला के प्रेम में। वैसे तो वो सिजेरियो जो डिस्गाइज रहती है वॉयला, सिजेरियो से प्रेम करने लगती है। ठीक है, और बल्कि जो उसने वो ली हुई थी, अपनी एक ओथ ली हुई थी कि 7 ईयर तक वो मोर्न करेगी अपने ब्रदर की डेथ की वजह से, वो भी उसके होने के बावजूद भी वो उससे मैरिज करने के लिए तैयार हो जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, शाइलॉक इज अ करेक्टर इन। शाइलॉक किसमें करेक्टर है? एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, 12th नाइट या फिर मेजर फॉर मेजर? शाइलॉक एक फिक्शनल करेक्टर है शेक्सपियर के प्ले में, किसमें? द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। और शाइलॉक प्रिंसिपल एंटागनिस्ट है, जेविश मनी लेंडर है, ठीक है, जो कि मनी देने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर हैज मोस्टली यूज्ड इन हिज प्लेज। शेक्सपियर हैज मोस्टली यूज्ड इन प्लेज, अपनी प्लेज में ज़्यादा यूज किसका किया है शेक्सपियर ने? हेरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स या फिर स्पेंसरियन स्ट्रेंजर्स का? शेक्सपियर ने मोस्टली अपने प्लेज में ब्लैंक वर्स का यूज किया है। ठीक है, उनके प्लेज जो हैं कंपोज किए गए हैं ब्लैंक वर्स में, और उनकी सोनेट जो है आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई हैं, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड इट, हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस, व्हाट वाउंड डिड एवर हील बट बाय डिग्रीज? ये कौन कहता है लाइन? पहले इसका मीन जान लेते हैं, क्या बोलना चाहते हैं ये। हाउ पुअर आर दे, वो लोग कितने पुअर होते हैं जो कि दे हैव नॉट पेशेंस, जो पेशेंस नहीं रखते, धैर्य नहीं रख पाते। व्हाट वाउंड डिड एवर हील बट बाय डिग्रीज, कौन सा घाव कभी ठीक नहीं हुआ? बाय डिग्रीज यानी कि डिग्री बोलते हैं, यहाँ पे बोला गया समय के साथ साथ, समय के साथ साथ सब घाव भर जाते हैं, यानी कि हमें पेशेंस रखना पड़ता है। तो ये बात ओथेलो, कैसियो, इयागो या फिर डेस्डिमोना, तो कौन कहता है ये बात? ये बात कहता है इयागो। ये इयागो एक्ट 2 सीन 3 में ओथेलो में बोलता है। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. कोर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज. कोर्डेलिया अपने फादर की हेल्प करने के लिए आती है. क्यों? क्योंकि he had given her the lion's share of his kingdom, he had deprived her of her share in the kingdom out of her genuine love for him, या फिर she hated her elder sisters. ऐसा कुछ नहीं था, वो तो अपने पिता से प्रेम जो करती थी, ठीक है, ना किसी मतलब जो एक प्रेम होना चाहिए बेटी को अपने फादर से, वो जो प्रेम करती थी उसकी वजह से वो अपने फादर की हेल्प करने के लिए आती है. सो ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे जो कि आज हमने पूरे किए हैं. मैंने अपनी तरफ से काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं. अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उन्हें फिर से अपने नेक्स्ट सेशन में या वीडियो में कवर कर दूंगी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर.